अकेला जाता था पढ़ने के लिए, जंगल बीच में मिलता था। अपनी माता से कहने लगा, माँ मैं जब जाता हूं तो मुझे बड़ा डर लगता है, क्योंकि मैं छोटा हूं और मुझे डर लगता है जंगल में जाने के बाद। तो माँ ने कहा, बेटा तो एक काम करना, तेरा भैया है ना? बोले क्या है मेरे भैया का नाम? बोले तेरे भैया का नाम है गोपाल। तू पुकारा करे, गोपाल भैया आ जाओ, गोपाल भैया आ जाओ, तेरा भैया तेरी रक्षा करेगा। बस माँ ने कह दिया। जैसे बचपन में माताएं कहती है ना, जब बच्चा छोटा होता है, अरे जल्दी सो जा नहीं तो हवा आ जाएगा। तो हवा होता है क्या? लेकिन बच्चा मान बैठता है कि हवा है, लेकिन जब तक अबोध रहता है उसी में रहता है कि मैया ने कहा है कि हवा है, तो हवा को मान लेता है। उस बालक को भी यही कहा कि तेरा भाई गोपाल है। वो रोजाना कहता, गोपाल भैया मुझे बड़ा डर लगता है। तो गोपाल आ जाते और उसको निकाल जाते, जंगल का रास्ता निकाल जाते। ऐसा रोज का क्रम चलता। एक दिन उसकी माँ ने पूछा, बेटा तूने पहले तो तू बहुत डर लगता था, कहता था मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है, अब तूने बहुत दिन से डर की चर्चा नहीं की, क्या बात है बेटा? बोले माँ तुमने तो कहा था मेरा गोपाल भैया आता है ना, वो मुझे रास्ता निकाल जाता है। गोपाल भैया? हाँ तुमने ही तो कहा था मेरा गोपाल भाई है ना। अच्छा। एक दिन माँ ने कहा, तो क्या गोपाल से मुझे मिलाओगे बेटा? माँ वो भी तो तेरा ही बेटा है, तू मुझसे कह रही कि मैं मिलाऊंगा? तो अपने पुत्र से मिलने के लिए मुझसे कह रही है, खुद मिल सकती है। नहीं बेटा मुझे गोपाल से मिलना है। माँ को लेकर के गए, तुरंत बालक ने पुकारा, गोपाल भैया आ जाओ, आ जाओ गोपाल भैया। गोपाल जी आ गए और उसके साथ में चलने लगे। तो माँ ने कहा, बेटा तेरा गोपाल नहीं आया ना? आया तो है, चल तो रहा है, मुझे दिख क्यों नहीं रहा है? हाथ जोड़ करके कहा, भैया आप मेरे भाई हैं, आप मेरी माँ को दर्शन नहीं देना चाहते? क्यों? ये भी तो तेरी माँ है, मेरी माँ तो तेरी माँ है, तू मेरा भाई है, दर्शन दे देना। भगवान ने कहा, अभी इनका मन सहज नहीं है, इनको विश्वास नहीं है। बालक कहता है कि माँ वो कह रहे हैं कि आप में विश्वास नहीं है, विश्वास की कमी है। माँ रोने लगी है, हाँ लाला विश्वास की कमी तो है। मैं जब अपने बच्चे को कह सकती हूँ कि गोपाल आएगा और खुद नहीं मानती थी गोपाल आएगा। भगवान ने तुरंत दर्शन दिए हैं। तो ये भक्तमाल की कथा है। तो हम जिस संबंध को जोड़ें उस पर विश्वास होना चाहिए। और विश्वास के बाद तीसरी पद्धति है, सीढ़ी है, उसका नाम है समर्पण। समर्पण होना चाहिए।